उन्होंने बेल्ट निकाल के उनको ठीक ठाक मारा ना हमारे सामने, सारे छोटे छोटे बच्चे और मेरे सर वो वहीं पिट रहे हैं, बुरे तरीके से ना खूब मारा उनको। तो मैंने देखा यार ये होती है इज्जत के। उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो बोल भी नहीं सकता, मजाल नहीं थी उस वक्त किसी। वही चीज़ मैंने सीखी ना अपने सर से। तो मैंने खुद जो है वो अपने सर से, एक बड़े क्लब के अंदर जो बच्चे मुझे सर सर बोलते हुए मेरे पास आते थे, उनके सामने मैंने खुद जो है वो स्लैप्स खाए उनसे। मोहिब भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किस सन से आपने स्टार्ट किया अपना करियर? मैंने सन 2000 में स्टार्ट किया था। मुझे एक्चुअली मार्शल आर्ट्स के अंदर मुझे नहीं मालूम थी और उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो। तो मुझे बस जो है ब्रूस ली को देख के हमें जोश चढ़ा था बचपन में, जैसे ज़्यादातर लोग उसी से इंस्पायर। आपका भी जोश मेरे वाला ही था कि ब्रूस ली को पहले देखना, और ज़्यादातर लोगों का जोश है। 90s के जितने भी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है 90s में 80s में, वो सब जो है वो ब्रूस ली जो है उसकी इंस्पिरेशन था। तो मेरे घर से करीब थी एक अकेडमी, वहाँ कराची मार्शल आर्ट अकेडमी। तो मैंने वहाँ से जो है वो कराटे की और जूडो की ट्रेनिंग हासिल करी। तकरीबन 3 साल तक जो है वो मैं वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता रहा। फिर उसके बाद जो है मैंने फिर स्विच किया है बाद में ताइक्वांडो के अंदर। अच्छा, उसका रीज़न भी कुछ इस तरह से था कि क्योंकि मेरी स्टडीज़ जो है वो कुछ सफ़र होने लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गया था अपने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस को। तो बस फिर उस दिन जो है वो हमारे वालिद साहब ने हमारा यूनिफॉर्म लिया और उन्होंने उसको जो है वो आग लगा दी। उन्होंने बोला भाई आप पढ़ाई की तरफ फोकस करें ज़्यादा। हमारे वालिद साहब तो यूनिफॉर्म अभी तक ढूंढ रहे हैं, आग कैसे लगा है। हमने भी अपनी स्टडीज़ को बहुत सफ़र किया है। नहीं, वो मुझे लगा उस दिन कि शायद अब मेरी जो है ना मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया, सारे एम्स मेरे धरे के धरे रह गए। मेरे जब यूनिफॉर्म को आग लगाई, बल्कि मेरे हाथ से लगवाई आग, कह रहे जलाओ उसको ले आके। फिर बताया कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे तेल डालना है, ऐसे आग लगती है यूनिफॉर्म को, ये देखो। अच्छा। ऐसे जलाया, उसके बाद फिर मैं बैठा रहा। लेकिन ये है कि जब आपके अंदर कोई अगर वाकई अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को ज़्यादा दबाओ तो वो बहुत तेज़ी से उठती है। बस वो एक जोश था। मैंने कहा यार मुझे ब्लैक बेल्ट चाहिए मार्शल आर्ट्स की, मुझे ट्रेनिंग करनी है। जो मैं मूवीज़ के अंदर देखता था मैं चाहता था असल हकीकत के अंदर मैं अपने आप को उस तरह से देखना चाहता था कि मैं भी इन जैसा बनूं। तो एक लंबा गैप आया, लेकिन उसके बाद फिर जो है मैंने दोबारा एक एकेडमी के अंदर गया। वहाँ पर मैंने ताइक्वांडो क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया। तो उसके बाद ये कि अल्लाह ज़रिए बना देता है, क्योंकि मैं फिर जॉब भी कर रहा था और उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैंने जब ताइक्वांडो क्लासेस स्टार्टिंग में लेना शुरू करी इतने अरसे के बाद, तो मुझे मुश्किल से हार्डली आधा घंटा मिलता था, लेकिन मैंने कहा ये मुझे करना तो है। तो आधे घंटे में मैं जो सीखता था उसको फिर मैं 2.5-3 घंटे तक अपने घर पे आके या ग्राउंड में जाकर मैं उसकी प्रैक्टिस करता रहा। अच्छा। ताकि मैं जो है वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकूँ, एक अच्छा फाइटर बनूँ, एक अच्छा प्लेयर बनूँ। और काफ़ी लोगों से मुझे दाद मिलती थी इसकी वजह से कि यार लोग, मतलब मैं किसी को बताऊं कि मैं क्रिकेटर हूँ, फुटबॉलर हूँ, उसमें कहा ओके कोई बात नहीं, वो तो हर कोई खेल रहा है गली के अंदर, सभी होता है, हर बंदा क्रिकेट खेल रहा है। किसी को बताओ कि नहीं मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, मेरे पास अच्छी। सबसे पहले यही बोलता होगा, हड्डी तो नहीं तोड़ दोगे मेरी, मुझे तो नहीं मारो। मुझे तो नहीं मारोगे, मतलब लोगों को लगता है कि शायद जंगली है, ये लोग बिल्कुल गवार होता है कि मार डालेंगे। जबकि सबसे डिसिप्लिन जो है वो मार्शल आर्ट्स के अंदर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो उसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि आपके अंदर डिसिप्लिन आए, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो। असल में मार्शल आर्ट जो है ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मार्शल आर्ट बेसिकली जो उसका इनोवेशन जो हुआ था ना, वो यही था कि बेसिकली ये जंग के लिए हुआ था। जैसे कि जापानीज़ जो मार्शल आर्ट है, जैसे मैं करता हूँ, तो उसका जो स्टार्टिंग थी वो ये थी कि वेपन्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, यानी जंगों में, जंग्स के अंदर, मतलब जो वॉर्स होती थी, वॉर्स में वेपन्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए इसका जो है वो इनोवेशन किया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब एक आर्ट जो है बना ही वॉर पर्पस से, तो जाहिर सी बात है उसकी आर्मी तो डिसिप्लिन होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ बिल्कुल ही इसके जो रूल्स हैं एक आर्मी की तरह ही हैं कि अगर आपके अंदर एक लाइफ में डिसिप्लिन आता है, एक एक्चुअली एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है आपका। ताइक्वांडो इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ताइक्वांडो बेसिकली कोरियन आर्ट है, कोरियन मार्शल आर्ट है, साउथ कोरियन मार्शल। जापान से कोरिया का सफ़र कैसा रहा? आपने 2000 के अंदर शोटोकान से स्टार्ट किया, और मज़े की बात यह है कि मैं भी उसी क्लब से हूँ जिस क्लब से ये तो मुझे अभी पता लगा। और मैं 2004 में स्टार्ट किया था और आप 2003 में मेरे ख्याल से वहाँ से जा चुके थे। आपका ड्रेस जल चुका था 2003। तो ये जापान से
कोरिया का सफ़र यानी शोटोकान से ताइक्वांडो तक का सफ़र, मतलब ये कैसे, मतलब आपको कोई मतलब सिमिलर टेक्निक्स थी या कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग करनी पड़ी? नहीं बहुत ज़्यादा मुझे जो है उसमें फ़र्क नज़र आया। एक तो ऐसा हो गया था, मतलब मैंने जब एडमिशन लिया ना तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ताइक्वांडो में 1 हफ़्ते की मैंने क्लास ली। मैंने बोला ये क्या है यार, ये कोई एल्बो गार्ड पहना हुआ है, शिन गार्ड पहने हुए हैं। मैंने कहा इस तरह से तो हमारा नहीं होगा, अगर हमारी कहीं बाहर फाइट हो जाए तो कोई, मैं घर से जाके भाग के अपना सारी सेफ्टीज़ पहन के तो नहीं फ़ाइट खेलूँगा। सबसे पहले तो बंदा यही सोचता है मैं तो सीख ही रहा हूँ बाहर फाइट करने के लिए, लेकिन है नहीं, ये बेसिकली हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा। और फिर उसके बाद जब मैं क्लब में एडमिशन लिया, मैंने देखा यार ये 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के, और मैं उस वक्त जो है तकरीबन 23-24 साल का था। तो मेरी उम्र के ऐसे ही 1-2 कोई होंगे, लेकिन वो सीनियर थे। मैंने दोबारा अपना जो सफ़र है ताइक्वांडो का वो वाइट बेल्ट से स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर मैंने जो है अपनी शर्म को मारा। मैंने कहा भाई मुझे अभी किसी को जवाब नहीं देना, अगर मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो मुझे जो है बस करना है तो करना है बस। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी फील्ड के अंदर जो ताइक्वांडो में स्पेशली आपने नेशनल चैंपियन बनने के लिए कितनी मेहनत करी? मैंने देखे हुए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपने रोज़ जो है वो 10 से 12 घंटे ट्रेनिंग करनी है, ऐसा नहीं है। आपने रोज़ जो है ट्रेनिंग रोज़ करनी है आपको, भले आप 2.5 घंटे सुबह करें, 2.5 घंटे आप शाम में करें, या 2 घंटे सुबह करें, 3 घंटे आप शाम में करें। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए कि जब ट्रेनिंग के टाइम पे आप ट्रेनिंग करें। ये नहीं है कि मैंने देखा अक्सर लोग अभी थक गए, थोड़ी देर पानी पीने के लिए गए, उसके बाद फिर मोबाइल निकाला, थोड़ा हाय हेलो किया, मैसेज करे, फिर वापस आ गए। तो आपने जो है वो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और बस जोश होना चाहिए। ट्रेनिंग तो सभी कर रहे हैं, जोश होना चाहिए। कितने घंटे ट्रेनिंग करते थे मतलब आप डे में ओवरऑल? वैसे तो मेरा ज़रा एक पार्ट टाइम, क्योंकि मैं ताइक्वांडो कर रहा था, एज अ सेमी प्रोफेशनल प्लेयर था। मैंने बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाया, मैं अपने शौक के लिए ताइक्वांडो कर अच्छा रहा था। किया आपने। बहुत अच्छा किया। हमने तो बना लिया और फिर हम काफ़ी जगहों पे मतलब ये सोचते हैं कि यार हम इंजीनियर भी बन सकते थे, ये भी बन सकते। बहरहाल अल्लाह ने इज़्ज़त बहुत दी है। यस, स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है। ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है और बड़ी मुश्किल से आप अपने इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी आप, मुझे दिख रहा है आपके जो पहना हुआ है ना, आपने जो जो टैग जो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये भी आपका स्पॉन्सर्ड प्राइवेट ही है, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं किया था। हमारी एसोसिएशन की मेहरबानी है। हमारे जो एसोसिएशन के हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उन्होंने जो है वो उनकी काविशों से ये मुमकिन हुआ कि मैं एक इंटरनेशनल इवेंट खेल सका। अच्छा, इंटरनेशनल कहाँ पे गए थे आप? ये इस्लामाबाद में हुआ था, पाकिस्तान ने होस्ट करी थी वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, जीवन चैम्पियनशिप थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। ये सन 2021 में आर्मी स्टाफ। हाँ ये। अच्छा। तो उसके अंदर मेरी कम्पीट किया था, और उसमें एक फ़ाइट मेरी हुई यूएई के साथ, वो मैंने विन करी। तो एक ओपन चैम्पियनशिप थी, फिर उसमें मेरे सामने एक पाकिस्तान का पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मेरी फ़ाइट थी। तो वो मैंने फिर लूज़ कर दिया वो फाइट। अच्छा। तो मेरा एक माइनर सा फ्रैक्चर हो गया था फिंगर के अंदर, लेफ़्ट हैंड की, जो ऑलरेडी पहले से इंजर्ड था मैं, लेकिन जब वहाँ फाइट करने गया तो वो इंजरी दोबारा मुझे हो गई। फिर मैंने किसी तरह अपनी हड्डी को जो है वो सेट करके बिठाया, फिर दोबारा उतरा कंपटीशन में, दोबारा उसी जगह लगी, फिर जो है वो मेरी हिम्मत टूट गई। इंजरी हो गई आपको? इंजरी हो गई। मतलब ताइक्वांडो को लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को मुंह से ये चीज़ सुनी है, ताइक्वांडो ताइक्वांडो तो मम्मी डैडी गेम है। बिल्कुल मम्मी डैडी गेम, वो तो स्कूल के बच्चों को कराया जाता है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी फाइटिंग गेम्स है, चाहे वो ताइक्वांडो हो, कराटे हो, जूडो हो, जिजित्सु, टाइवर जो भी हो, इंजरी का खतरा लगा रहता है। तो आपको कितनी इंजरी हुई है इस गेम के अंदर इवेंट में खेलते हुए? मेरे जो है, अच्छा पहले तो मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा, ये बात तो मुझे भी सुनने को मिलती है, और ये अमूमन जो फुल बॉडी कॉन्टैक्ट फाइट खेल रहे होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि आपकी जो है वो तो मम्मी डैडी फाइट है, ऐसी टचिंग वाला गेम है। और मैंने इन लोगों को आके देखा है कि ये ताइक्वांडो के अंदर यही सोच के शायद कम्पीट करते हैं। एक वजह तो ये भी है कि इनके इवेंट साल में इतने ज़्यादा नहीं होते, हमारे यहाँ तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ताइक्वांडो के तो बहुत होते हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं ताइक्वांडो के, तो ज़्यादा इनको कंपटीशन चाहिए खेलने के लिए, तो ये ताइक्वांडो में आके पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने देखा है ये पिट के जा रहे होते हैं। अच्छा। इनको भी इंजरीज हो रही होती हैं, तो कोई किसी की नाक ब्लीड कर रही है, तो किसी के दांत से खून आ रहा है। बात यह है कि इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब हमारी कोई चोट लग जाएगी, इसके बावजूद हमारी चोटें लगती हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम है ताइक्वांडो का, जो ओलंपिक स्टाइल जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम है। इसके अंदर सब सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिससे पॉइंट जो है वो डिटेक्ट करता है सेंसर। हाँ, इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग होती है।
ताकि मतलब इसके अंदर कोई भी जो है वो ह्यूमन एरर जगह ना ले सके। अगर चेस्ट पे किक लगती है, एक किक लगी, आपको 2 पॉइंट आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, खुद ही अपीयर हो जाते हैं। 2 ही मिलेंगे, 2 किक, मतलब 2 पॉइंट मिलेंगे आपको एक मिडिल किक के। अगर आपने यानी टर्निंग किक कोई आपने मारी है बॉडी के ऊपर, लाइक बैक किक मारी है, उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। 360 आपने मारी है तो उसके आपको 4 पॉइंट मिलते हैं मिडल पे या मिडिल किक मारी। अगर चेस्ट गार्ड की, चेस्ट गार्ड पे अगर मैं एक किक मार रहा हूँ तो मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं? वो आपके 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपके फेस पे आपने किसी को राउंडर्स किक मारी है उसके आपको 3 मिलेंगे। और 2 एडिशनल पॉइंट आपको मिलते हैं अगर आपने टर्निंग किक मारी है, लाइक स्पिन किक्स ऑन द हेड, सही। तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर यानी बैक किक आपने मारी है, 360 मारी है आपने चेस्ट गार्ड के ऊपर, उसकी बॉडी पे चेस्ट पे लगी है, तो उसके आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। इस जो अभी मैंने सवाल किया ना मम्मी डैडी, तो मैं इसका सवाल मतलब कंक्लूड सा बोलता हूँ भाई मम्मी डैडी गेम है ना, आ जाओ रिंग के अंदर, ताइक्वांडो रूल्स के हिसाब से खेलेंगे, ताइक्वांडो पता जाएगा आपको। आए लोग आते हैं। असल में पता है क्या, हर बंदा दूसरे की गेम को जज कर रहा होता है, ठीक है ना। एनी हाउ ताइक्वांडो के जो है मैं देखता हूँ काफ़ी पॉपुलरिटी है इस वक्त। गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है इस गेम के अंदर स्पेशली? गवर्नमेंट से क्या, ये तो हर जगह हम ये सुनते ही हैं सवाल, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट है, और हमेशा यही मायूसी वाला ही आपको मिलता होगा जवाब। तो ये सपोर्ट है कि 4 साल में एक नेशनल गेम हो जाता है, 4 साल बाद एक दफ़ा कोई एक नेशनल गेम हो जाता है, ये जो गवर्नमेंट के खाते पे होता है। गवर्नमेंट के खाते में होता है। थोड़े आप 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जेब में रख लें तो आपके बाकी खर्चे भी पूरे हो जाएंगे उसके अंदर। मिसाल के तौर पर TADA में अब आपको जो रहने खाने पीने के जो थोड़ी बहुत वहाँ से मिल जाते हैं, उसमें थोड़ा सा अपनी जेब से भी मिला लें तो पूरा हो जाएगा। बस ये है। तो ये तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नल वसीम साहब, उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में ताइक्वांडो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। कल तक जिन प्लेयर्स को हम लोग देखा करते थे और उनसे इंस्पायर होते थे, तो हम वीडियोस वगैरह देखते थे जिन ओलंपिक प्लेयर्स की, आज हमारे पाकिस्तान के जो ताइक्वांडो प्लेयर्स हैं वो उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो अभी पिछले कुछ 7-8 साल में पाकिस्तान में ताइक्वांडो बहुत तेज़ी से जो है वो प्रमोट हुआ है और बहुत अच्छे लेवल पर आ गया। मतलब वर्ल्ड के जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं, जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, उनमें से एक लड़का हमारे पाकिस्तान का। अच्छा, क्या नाम है उसका? शाहज़ेब। और इसी तरह जो टॉप 25 प्लेयर्स में भी हमारे पाकिस्तान का एक लड़का है, उसका नाम हारून तरीन है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फाइटर है, बहुत मेहनत करी। हारून को तो मैं जानता हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ ट्रैवल किया है। अच्छा, हारून को मैं जानता हूँ, मेरे साथ गेम्स के अंदर ट्रैवल किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स तुर्कमेनिस्तान 2017, तो हारून मेरे साथ वहाँ पे ट्रैवल किया था। और आप लोगों के जो सिंध के जो जनरल सेक्रेटरी कामरान कुरैशी साहब जो है, तो कामरान भाई भी थे हमारे साथ उस वक्त मौजूद। तो हाँ, उसको मैं जानता हूँ, अच्छा फाइटर है, ही इज़ वेरी गुड, कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हर स्कूल में देखा जाता है ताइक्वांडो जो है वो मेजॉरिटी कराची के स्कूल्स में किया जाता है, और एक बहुत बड़ी प्रमोशन है ताइक्वांडो के लिए कि हर स्कूल के अंदर ये मौजूद है। तो इस जो काविश है, ये जो एफर्ट्स है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसका ग्रेड मैं किसी इंफरादी शख्सियत को नहीं दूंगा। ये हमारा जो स्पोर्ट है ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। एक तो आपको अपने मार्शल आर्ट्स का, अपना फ़ाइट का शौक़ आप पूरा कर सकते हैं, और इसके अंदर जो इंजरीज़ का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि आपने इतनी सेफ्टीज़ पहनी हुई होती हैं कि अगर आपको हार्डली कोई जो है वो ऐसी कोई चोट लगती है कि जिसका, लेकिन लगती है चोट तो लगती है। अभी रिसेंटली हमारे जो है वो एक कंपटीशन चल रहा था, मेरे ख्याल है पिछले साल की बात है, उस लड़के को किक लगी, जबड़ा टूट गया उसका, हमारे कराची का है। अच्छा, लेकिन ये कि 6-7-8 महीने में उसने इनका ओवर करके अभी दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है। तो बस ये सिर्फ इस वजह से स्कूल के अंदर ये अट्रैक्ट करता है ताइक्वांडो स्पोर्ट, क्योंकि इसके अंदर इंजरीज़ का ख़तरा जो है वो बहुत कम होता है। मेरे ख्याल से जो इसको अगर हम इस तरह ले लें कि इसकी प्रैक्टिस जो है वो सेफ़ है, कहने के ये कह सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर पैडिंग पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्कूल के बच्चों को तो स्पेशली पैडिंग पे करा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सेफ है। पैडिंग पे करा रहे होते हैं प्रैक्टिस, तो हवा में भी करा रहे होते हैं किक्स। बाकी ये कि क्लब का एक गुजारे जहाँ पे प्रोफेशनल स्टाइल होता है कराने का, वो अंदाज थोड़ा अलग होता है वहाँ पर, तो फिर इंजरीज हो जाती हैं। थोड़ा सा ज़ाहिर इंसान को थोड़ा सख्त भी बनाना होता है, अभी इंसान को पूरी ज़िंदगी जीनी है। नहीं, ज़ाहिर सभी बॉडी कंडीशनिंग भी होती है उसके अंदर, तो ज़ाहिर उसको पूरा प्रिपेयर करके फिर उसको हम जो है वो तैयार करके सही में लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इसका जो इंट्रोड्यूसर है, जैसे कि अगर हम बात करें जुजिट्सो की, तो हमारे खलील अहमद खान साहब हैं, ठीक है ना, लाहौर के अंदर जो हमारे
चेयरमैन भी है फेडरेशन के, तो वो ग्रैंड मास्टर भी हैं बेसिकली। तो उनसे ज़्यादा, क्योंकि हम ये चीज़ बोलते हैं कि हमारी फेडरेशन में अच्छी बात यह है कि जो हमारा जो हाई अथॉरिटी है वो खुद एक उस गेम का आर्ट का सबसे सीनियर अथॉरिटी है। तो हमारे गेम के, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ताइक्वांडो का ग्रैंड मास्टर कौन या इंट्रोड्यूसर कौन है, किसने? प्रोड्यूसर देखिए वैसे मुझे इस बारे में इतनी ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है कि इसमें फ़र्स्ट टाइम इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया, बट जहाँ तक मैंने अपने सीनियर से सुना है तो वो नाम लेते हैं मास्टर सलीम जहांगीर साहब का। और उनके जो है फर्स्ट जो स्टूडेंट थे, जहाँ तक मैंने उनसे सुना है तो वो ग्रैंड मास्टर नजम खान थे, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर मास्टर। और उनका सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान के अंदर ताइक्वांडो को प्रमोट करने में। एग्जैक्टली। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने स्टूडेंट्स बनाए, और मेरा ख्याल है शायद उनके स्टूडेंट्स की तादाद थाउजेंड्स में नहीं लैक्स में होगी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक स्कूल में जॉब करता था, मैं परमानेंट वहाँ पे जॉब करता और मार्शल आर्ट सिखाता था, जिजिट्सु। और वहाँ पे नजम साहब जो है वो ताइक्वांडो सिखाने आते थे हफ्ते में एक बार। तो नजम सर से मेरी अच्छी खासी बातचीत रही है इस हवाले से, और बड़े अच्छे शख्सियत हैं वो। और यस ऑफ कोर्स मैं भी यही बात मैं आपको इंडोर्स करूँगा इस बात को, और कि जो ताइक्वांडो के अंदर स्पेशली जो स्कूल जो इसको प्रमोट करने में जो सबसे बड़ा हाथ है ना, मैं समझता हूँ नजीम साहब को। आई डोंट नो कि आपका क्या रिव्यू है, बट क्योंकि मैंने जो फ्रंट में देखा है वो ये है, क्योंकि हर स्कूल के अंदर मेजॉरिटी उन्हीं के स्टूडेंट करा रहे हैं या वो खुद करा रहे हैं। कोई शक ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मैं एक बात, तो यार आपने मुझसे सवाल किया था बीच में, मैं उसको बात कट गई हमारी। आपने पूछा था वो कि जापानीज़ मार्शल आर्ट से आपका कोरियन मार्शल आर्ट में आने का सफ़र, फिर वो बात बीच में कट गई थी। तो मैंने जब ये ताइक्वांडो की क्लासेस में लेने के लिए गया तो यार मैं शुरू में यही देख रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसी दौरान जो है ना मेरी फिर मैंने सोचा यार अब मैं ये लास्ट डे है मेरा ताइक्वांडो का, मैं सोच रहा हूँ किसी और क्लब में जाके एडमिशन लूँगा फुल बॉडी कॉन्टैक्ट के अंदर। तो अब ऐसा हुआ कि मैंने एक शख्स को देखा, उनका नाम सर खुर्रम है, जिनसे तकरीबन कराची के तो सारे लड़के बहुत इंस्पायर हैं उनसे, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी फाइटिंग स्किल्स, बहुत बेहतरीन फाइटर रहे हैं वो अपने वक्त के। जी मैंने उस भाई को मैंने देखा है, जानता हूँ मैं, सर खुर्रम रशीद खान। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उनका मैंने देखा डेमो किक विक कर रहे थे, और मैं उसको देख के मतलब इतना हैरान हुआ। उन्होंने पूरे एक दिन पूरी क्लास उन्होंने कराई, और आखिर में जब उन्होंने सवाल किया कि अच्छा आप में से जितने भी बच्चे हैं और किसी को कोई सवाल पूछना है तो अपना हाथ खड़ा करे, वो सब ने एक साथ हाथ खड़ा किया। उन्होंने बोला सवाल पूछो, सबका एक ही सवाल था, सर आप कहाँ से गाते? अच्छा, मतलब हमें वहीं जाके सीखना है। मतलब क्या माशाल्लाह जो है वो बेहतरीन उन्होंने जो डेमोस्ट्रेशन दिखाया था उस वक्त ताइक्वांडो का, जो पैडिंग करी, मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है शायद मैं चाइना कोरिया आ गया। नहीं बिल्कुल, वो खुर्रम भाई इज़ अ वेरी गुड फाइटर, वो अपने ज़माने के अच्छे फाइटर भी रहे, और ही इज़ अ रियली गुड इंस्ट्रक्टर टू। क्योंकि मेरी कुछ जगहों पे इंट्रैक्शन, मेरा भी कैरियर स्पोर्ट्स का इतना है, और स्पेशली मार्शल आर्ट्स वालों को तो ज़्यादातर मैं जानता ही हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये आजकल की जो जनरेशन है, हमने तो क्लबिंग सन 2000 में या 98 में लोगों ने कुछ ने स्टार्ट की, जो हमारे साथ के लोग हैं कुछ 2000, कुछ मैं 2004 का हूँ। उस दौर में तो हम देखते थे कि यार उस्ताद शागिर्द वाला जो हिसाब किताब है वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक होता था। आजकल की जनरेशन आप कैसी देखने को मिल रही है? वो वाली बात है कि मुर्गा बना सकते हैं आप अपने इस वक्त? नहीं बिल्कुल, एक बात तो है ये, मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने जो मेरे सर थे, जो बेसिक टीचर है मेरे, सर अतर अली, उन्होंने मुझे जो है वो ताइक्वांडो के लिए ट्रेन किया, और मैंने उनसे एक चीज़ सीखी थी। अगर मैंने उनके अंदर वो चीज़ नहीं देखी होती, तो अभी मैं आपको पहले स्टोरी बताऊं कि एक सर खुर्रम जो है वो फ़ाइट करवा रहे थे हमारे सर की तमाम प्लेयर्स के साथ, एक एक करके कि आप सबके साथ फ़ाइट करें, सही, और इस तरह से आपको हर प्लेयर के साथ एक एक दफ़ा फ़ाइट करने का मौका मिलेगा, तो इससे आपको भी सीखने को मिलेगा, भले जूनियर आए सीनियर आए। तो उन्होंने जो है वो एक लड़के को मार दी किक, उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से लग गई बैक किक, वो लेट गया मछली की तरह तड़प रहा है, मुझे लगा शायद अभी एक्सपायर ही ना हो जाए थोड़ी देर में। बहरहाल वो किसी तरह कंट्रोल में आया। उसके बाद सर खुर्रम जो थे हमारे, मेरे जो सर हैं सर अतर अली, उनके भी सीनियर हैं, उनको उन्होंने काफ़ी ट्रेन किया है सर अतर को। उन्होंने बेल्ट निकाल के उनको ठीक ठाक मारा ना हमारे सामने, सारे छोटे छोटे बच्चे और मेरे सर वो वहीं पिट रहे हैं बुरे तरीके से ना, खूब मारा उनको। तो मैंने देखा यार ये होती है इज्जत के। उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बोल भी नहीं सकता, मजाल नहीं थी उस वक्त किसी। वही चीज़ मैंने सीखी ना अपने सर से।
तो मैंने खुद जो है वो अपने सर से एक भरे क्लब के अंदर जो बच्चे मुझे सर सर बोलते हुए मेरे पास आते थे, हाँ उनके सामने मैंने खुद जो है वो स्लैप्स खाए उनसे। बिल्कुल मैंने खाया। तो फिर मुझे शर्म नहीं आई। मैंने कहा जब इसमें यानी कि कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि एक उस्ताद अपने शागिर्द को मार सकता है, सिखाने के लिए मार रहे हैं ना। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या इतनी बर्दाश्त है? अगर उस्ताद अपने बच्चों को उसी तरीके से ट्रेन करे, मैंने अपने उस्ताद को अपने उस्ताद की इज्जत करते हुए देखा। अगर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो मुझे देखते हैं कि मैं अपने उस्ताद की इज्जत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे बच्चों में भी ज़रूर होगी। अगर मैं खुद अपने उस्ताद वो तो आपको बेवकूफ़ कहते होंगे कुछ बच्चे तो कहते हैं ये टीचर क्या है, पता नहीं क्यों मार खा रहे हैं। उसके बाद इखलाकी तरबियत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। देखिए हम देखिए हमारे साथ मैं ये समझता हूँ इस मामले में कि हमारे पास तो बच्चा होता है 1 घंटे के लिए, मुश्किल से 2 घंटे के लिए। असल में जो तरबियत होती है ना वो घर से ही होती है। और पहले घरों में जो पेरेंट्स जो है ना पेरेंटिंग जो करते थे वो ये था कि यार उस्ताद की रिस्पेक्ट करनी चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हमारे क्लब में कुछ बच्चे जो है ना वो माँ बाप छोड़ के जाते थे, बोलते थे हड्डी हड्डी हमारी गोश गोश आपका, ठीक है ना, मतलब हड्डी नहीं तोड़ते ना, बाकी सब कह रहे हैं। तो और परेश ऐसे ही मिलती थी, हमें भी मिलती थी यार। हमारे उस्ताद जो है हमें मुर्गा बना देते थे, बेशक हम सीनियर है चैम्पियन है, नो कंप्रोमाइज़। ट्रेनिंग के मामले डंडा पीछे होता था, किक्स कर रहे पैड पे, जहाँ रुकते थे ठक करके पड़ता था डंडा। तो लेकिन मैं आजकल देखता हूँ कि वो वाली बर्दाश्त और वो वाली जो चीज़ है ना अब ऐसी रही नहीं है जो आजकल की जनरेशन में, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया। हमने तो हमारे दौर में फ्री में किया, ठीक है ना, और ना उस्ताद हमसे पैसे मांगते थे क्योंकि हम तो करते थे। तो मेरे ख्याल से अब जो है ना ये चीज़ें काफ़ी सारी जो है ना वो चेंज होती जा रही है। स्पोर्ट्स मतलब ट्रेडिशनल जो स्टाइल है ना वो आप चेंज होते होते अब एक मॉडर्न दौर की तरफ जा रहा है। हाँ, ये इस बात से मैं आपकी मुत्तफिक हूँ कि ऐसा हो रहा है। थोड़ा ट्रेडिशन चेंज हो रहा है ताइक्वांडो का, थोड़ा सा कुछ मतलब आजकल ये है ना कि ज़रा मूवीज़ देख ली लोगों ने, टाइगर श्रॉफ को देख लिया और किसी एक्टर की मूवी देख ली, तो बस वो समझते हैं इतना ही है ताइक्वांडो, हमें बस ये सब तो बोलते हैं यूएसबी लगा दो, कोई ऐसी अपलोड कर दो बस जी वो सीख जाए। बस उनको इसे इतना ही चाहिए कि बस हम यहाँ 2-4 टिकटॉक बना लें, 2-4 वीडियो बना के फेसबुक पर डाल दें, इससे आगे उन्हें कुछ भी नहीं है। फेसबुक का चैंपियन बनना है और टिकटॉक का हीरो बनना है, कीबोर्ड वॉरियर बनना है। अगर वॉरियर बनना है तो फिर आपको ये नहीं, उनको कीबोर्ड वॉरियर बनना है, रिंग का वॉरियर नहीं बनना है। वरन अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त जो आपको देख रहे हैं बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने अंदर जो है वो कोई ना कोई आप हेल्दी एक्टिविटी क्रिएट करें। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मैं रोज़ क्लास के बाद कुछ ना कुछ टिप्स देता रहता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने अंदर जो है वो जोश को उजागर करना है, आपने स्ट्रगल करनी है लाइफ में। ताइक्वांडो सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये पूरा एक डिसिप्लिन है, पूरा डिसिप्लिन एक है, आपकी वे ऑफ लाइफ स्टाइल है, ये आपकी लाइफ है। आपने इससे सिर्फ यहाँ पे आकर सिर्फ किक पंच मारना नहीं सीखना है, आपने यहाँ पे इससे आपको सीखना है कि आपने लाइफ में कैसे आपने स्ट्रगल करना है, आपके अंदर जो है वो हार को कैसे फेस करना है, मुश्किल वक्त में कैसे आपको मुश्किल वक्त का सामना करना है। यहाँ हम आपको हर चीज़ के लिए जो है वो ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आप जो है वो आगे अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से निपट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो यहाँ आके सिर्फ पंच और किक मार के आपने सीखना है, हमने साथ में आपको डिसिप्लिन भी सिखा देना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा मेरा एक बड़ा ही एक ऐसा सवाल है, मैं आपसे करना चाहूँगा, शायद आप भी मेरी बात से जो है वो मुत्तफिक करते हैं इस बात को, कि आजकल जो हमारी जनरेशन है वो लग गई है मोबाइल के ऊपर। ताइक्वांडो का गेम है मोबाइल का, ताइक्वांडो गेम भी है, जूडो का तो है, ताइक्वांडो का भी है, ताइक्वांडो का भी है। तो अब तो लोग बोलते हैं इसी में खेल लो बस ताइक्वांडो। तो आप जो पेरेंट्स हैं वो भी बाहर निकालने से डरते हैं, बच्चों को क्लब लेके जाएंगे, माहौल ऐसा है, माहौल वाकई ऐसा है कि अब बहुत, तो अब ये इस सिचुएशन में क्या किया जाए, स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, हेल्दी एक्टिविटीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए? पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना होगा। इसके लिए जा रहे हैं हम लोग मुख्तलिफ मौक़ों पर कुछ ना कुछ कैंपेन्स करते रहते हैं। जैसे हमें पता लगे कि कहीं पे अगर कोई मेला लगा हुआ है कहीं पे, तो हम वहाँ एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दे देते हैं। हम सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जो है वो एक अच्छा मैसेज पहुँचाते हैं, ताइक्वांडो डेमोस्ट्रेट करते हैं। पार्क्स में हम ताइक्वांडो करा रहे हैं, अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई एक पाकिस्तान डे का जैसे इवेंट आ गया, हमने उसके अंदर, हमें पता है आजकल पार्क में लोग ज़्यादा आए हुए होंगे, हम वहाँ एक ताइक्वांडो का एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं कि लोगों को नज़र आए कि यहाँ पर एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है।
और ये वाकई ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लोग खुद ही खींचे चले आते हैं, पूछते हैं जब वो दूसरे बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं कि दूसरे का बच्चा इतनी दाद समेट रहा है, इतना प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त समेट रहा है, इतनी शोहरत पा रहा है, तो सारे वालिदैन अपने बच्चों के लिए यही चीज़ चाहते हैं कि इसको भी जो है वो दुनिया में लोग पहचाने। मतलब हमें हमारे बच्चों को एटलीस्ट कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे वो ताइक्वांडो हो या कोई भी आर्ट हो, इवन फुटबॉल ही क्यों ना हो, बट हमें करनी चाहिए, उनको पुश करना चाहिए कि बाहर निकलें घर से। हेल्दी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ अब एक बात है जो मैंने बहुत ज़बरदस्त नोट करी है। अगर मैं इस इन इलाकों में जाकर देखूँ ना, ये औरंगी टाउन में चला जाऊँ, मैं न्यू कराची चला जाऊँ, मैं मलीर चला जाऊँ, या ऐसे मैं किसी इलाके में चला जाऊँ, वहाँ जाकर मैं देखूँ अक्सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 10 साल के बच्चे जिनके पास मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है। आप उन बच्चों की जो है वो फिटनेस देखें, हेल्दी यारी देख लें आप, उनका गेम की जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल ही अलग है। और वो बच्चे के जो मतलब 2-4 घंटे भी दिन में अगर मोबाइल यूज़ करते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है, हमारे क्लब में तो आते हैं ना, हर तरह के बच्चे आते हैं, गरीब का बच्चा भी आता है, अमीर का बच्चा भी आता है, तो दोनों में जो है ना एक फ़र्क तो मुझे नज़र आता है कि दोनों की जो फिज़िकल फिटनेस जो है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती उन बच्चों के ऊपर कि जिनकी फ़िज़िकल फिटनेस ऑलरेडी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो घर पे भी अगर रहते हैं तो कुछ ना कुछ मस्ती शरारत कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मट्टी में खेल रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मोबाइल पे नहीं लगे हुए होते। मट्टी में खेलने का तो दौर ही खत्म हो गया, वो तो हमने खेला था आखिरी दफ़ा। हमें लगता है वो हमारे बच्चे तो खाली ख्वाब ही देख रहे हैं मट्टी में। अब तो वो सिस्टम आ गया ना कि घर के अंदर एक जो है वो 1 बाई 1 मीटर का एक बना लेते हैं, उसके अंदर मट्टी डाल रहे, बच्चों को बोलते हैं इसी में खेल लो, क्योंकि मट्टी से खेलना भी एक मतलब अगर फिजिकली देखा जाए तो वो भी आपकी बोन्स को और दूसरी चीज़ों को आपको फिट करता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि हम जो वो नहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती थी, मट्टी गिरती थी और हम लोग जो है वो शाम में कूदे हुए होते थे उसी मट्टी के अंदर, गंदे होके जाते थे और अम्मा के घर पर जाकर मार खाते थे। तो वो तो सिस्टम मेरे ख्याल है अब ख़त्म हो चुके हैं। तो बहरहाल मोहित भाई आपसे बड़ी अच्छा लगा बात करके। मुझे एक चीज़ आप बताएं कि आपका फ्यूचर प्लान अब क्या है? मैं देखें, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे कराची के अंदर ताइक्वांडो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँ। एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और शायद आपके चैनल के ज़रिए मैं एक कुछ मदद हासिल कर सकूं। हमें जो है वो क्लब की हमने जब भी इनॉग्रेशन करी है, हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। अच्छा, मतलब हमने अब पता नहीं, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप उसको जो है वो उसमें डालें या नहीं डालें वो आपकी मर्ज़ी है, मगर मैंने जैसे जहाँ पर भी पार्क में जाकर कहीं इनॉग्रेशन करने की कोशिश करी है पार्क में, तो लोगों को हमारी इस हेल्दी एक्टिविटी से हमेशा बड़ी प्रॉब्लम रही है कि भाई अब ये पैसे कमा रहे हैं तो ज़ाहिर है वी ऑल्सो हैव सम बिल्स टू पे। एक्जैक्टली, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। ऐसा नहीं है हमारे पास, आप टाइम दे रहे हैं, बिल्स पे भी नहीं कर रहे, आपका टाइम 25 पैसे होते हैं। 25-30 बच्चे अगर हमें फ़ीस देते हैं तो 10 बच्चे हमारे पास फ्री में भी हैं। हमारे अंदर भी दिल है, हम चाहते हैं कि ये बच्चे अगर शौक़ से खेलना चाहते हैं, ताइक्वांडो सीखना चाहते हैं तो हम उन्हें सिखाएं। तो लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि पार्क में और कौन सी दूसरी जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बस ताइक्वांडो की परमिशन लेना कराची के अंदर किसी भी पार्क में इंतहाई मुश्किल काम है। अब पार्क के नाम पे शादी हॉल खुल चुके हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स के नाम पे शादी हॉल खुल चुके हैं, पार्क्स में टेंट लगा दिए जाते, या चर्च मवाली बैठे होते हैं, वहाँ पे चर्च चल रही होती है और ये सारी बुरी एक्टिविटीज चल रही होती है। एटलीस्ट लोगों को चाहिए यार अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट हम अपने जो एरिया के अंदर अगर कोई बच्चे से अगर 500-1000 रुपये फ़ीस ले रहा है तो यार वो अपने टाइम भी तो दे रहा है, वो इतनी दूर से अपना पेट्रोल खर्च करके आ रहा है और इस एक्टिविटी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को बेशक चाहे इस पर इन्वेस्ट ही क्यों ना हो, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है आजकल जो हालात जो चल रहे हैं उसके अंदर जो है हमारा बच्चा जो है वो मोबाइल एक्टिविटी में लगा हुआ है। मोबाइल एक्टिविटी में बुरी नहीं समझता हूँ, बट इसकी भी लिमिटेशन होती है। फिज़िकल एक्टिविटी लाइफ के अंदर ज़रूरी है, तो फिज़िकल एंड आपको टेक्नोलॉजी दोनों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए और इसी तरह जो है सिस्टम चलेगा तो हमारे बच्चे जो है आगे की जो जनरेशन है वो एक अच्छी और हेल्दी एनवायरनमेंट में पलेंगी। थैंक यू वेरी मच मोहित भाई, आप आए हमारे शो में और बड़ा मज़ा आया और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हुई।